जिसको हमने दे दी संज्ञा धरती के भगवान की। संध्या की बेला थी, डॉक्टर निकल रहे थे खेलने। एक मरीज की आहट सुन के लगे गरज के बोलने। ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी निकालो, खेलने चलना है। सर ये गिरेगा तो नहीं ना? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, अब समय नहीं है, फिर किसी दिन आना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, 7 बच्चों में एक ही बच्चा है। अगर यह मर गया तो हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, अरे यार कुछ नहीं होगा, अभी मेरे खेलने के समय है, बाद में आना। नहीं बाबूजी, देख लीजिए। बाबूजी देख लीजिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा है, हट हटो यहाँ से, हटो। बाबूजी, बाबूजी मत जाइए। बाबूजी मत जाइए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। वो मजबूर बेसहारा पिता डॉक्टर को जाते देखता रहा। ये सभ्य समाज इतना निष्ठुर, वो हैरानी से सोचता रहा। मुन्ना, ए मुन्ना, क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। उसी रात समाप्त हो गई मुन्ने की जीवन लीला। छा गया अंधेर था घर में, हो गया माँ का आंचल गीला। हृदय द्रवित हो उठेगा सोचो, हृदय द्रवित हो उठेगा सोचो। वर्षों की अवधि अकेले कैसे बुढ़ापे में काटी है। अरे काल चक्र की उल्टी चाल का अभी तमाशा बाकी है। अरे काल चक्र की उल्टी चाल का अभी तमाशा बाकी है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। ये ना ही किसी गरीब का हुआ, ना देखे धनवान। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो आइए अब ले चलते हैं आपको समय के उस पड़ाव पर, जहां डॉक्टर को झेलनी पड़ी समय की थपेड़। कैलाश, सुना है तुम्हें सांप पालने का बड़ा शौक है। हाँ। तो हमें भी अपने सांपों से मिलवाओ। नहीं नहीं, आज पार्टी है, फिर कभी। नहीं, आज ही दिखाओ। आज नहीं, कल दिखा दूंगा। अरे दिखा दो ना यार, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। अच्छा रुको, लाता हूँ। देखो, ये सबसे जहरीला सांप है। अरे यार, इसके दांत निकाल दिए होंगे। अरे भाई, मैं कोई मदारी थोड़ी ना हूँ जो इसके दांत निकाल दूंगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा ठीक है, रख दो कैलाश, रख दो। कैलाश रख दो, ये तुम्हें काट लेगा। अरे घबराओ मत, मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं कैलाश, अब रख दो इसे, बस बहुत हुआ। अरे क्या हुआ? सांप ने काट लिया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे सांप ने काट लिया। क्या हुआ? अरे सांप ने काट लिया। क्या हुआ? अरे सांप ने काट लिया। कैलाश, कैलाश, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे सांप ने काट लिया है। अरे जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाना पड़ेगा। अब वो ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो जाओ जल्दी उस मंत्र फूकने वाले को बुलाओ, उसे जो भी चाहिए मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ जल्दी जाओ। भगत, ओ भगत, अरे जल्दी चलो भाई, डॉक्टर के बेटे को सांप काट लिया है। कौन डॉक्टर? वो छावनी वाले? मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हें पता है, कई बरस पहले मैं अपने बीमार बेटे को उनके पास लेकर गया था, लेकिन उन्होंने उसे देखा तक नहीं। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन उन्होंने एक नजर भी नहीं देखा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई चल चलो, वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे।
चाहे वो अपनी पूरी जायदाद ही क्यों न दे दे, मैं तो भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। जैसे जैसे रात ढल रही थी सन्नाटों में, बढ़ रही थी बेचैनी भगत की, नींद नहीं थी आंखों में। गहरी नींद में देख बुढ़िया को वो चुपके से निकला डोल के, पहुंचा वो डॉक्टर के घर तो सब थे मातम के माहौल में। बाबूजी, ओ बाबूजी, कोई है घर में? क्षमा करे भाई साहब, आज मैं कोई मरीज को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि खुद मेरे बेटे को ही सांप ने काट लिया है। मुझे पता है कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? अब कुछ नहीं हो सकता है भगत। ऊपर वाला बहुत दयालु है बाबूजी, वो चाहे तो मुर्दे में भी जान फूंक दे। तो एक बार मुझे दिखाइए तो सही। ठीक है, आओ भगत, ये लो, यही है मेरा बेटा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। मालिक ने चाहा तो भैया को कुछ ही देर में होश आ जाएगा साहब। कैलाश, 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 बेटा होश आ गया कैलाश। अरे कोई पानी लाओ। कैलाश, पानी लाओ, कोई पानी लाओ। कल्याणी, भगत किधर गया? वो तो अभी इधर ही था, देखो जरा। भगत, भगत, ओ भगत, किधर गया भगत? कल्याणी, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। कई साल पहले यही भगत एक बार मेरे घर आया था अपने बीमार बच्चे को लेकर। तब तुमने क्या किया? मैं अपने खेल की वजह से उसको वापस कर दिया। आज भगत ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उसके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। मैं उसके पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पश्चाताप की आग में जलकर डॉक्टर का हुआ बुरा हाल था। पश्चाताप की आग में जलकर डॉक्टर का हुआ बुरा हाल था। चूर हो गया घमंड उसका, समझ आ गया जीवन का सार था, समझ आ गया जीवन का सार था। Thank you, Sunbeam School Azamgarh. After this thoughtful performance,